सरला जी कहती हैं, बेटा बात हुई रियान से? माही कहती है, नहीं मम्मा, बट आप चिंता मत करो, हम बाद में बात कर लेंगे, ओके। तो सरला जी कहती है, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तो जल्दी से सबके लिए पानी ले जा, तब तक मैं चाय बना लेती हूँ, फिर साथ में चाय और नाश्ता लेते चलेंगे। माही कहती है, जी मम्मा। माही सबको पानी देकर वापस आती है, फिर सरला जी साथ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर जाती है। साथ बैठकर सब चाय नाश्ता करते हैं। दादी माँ कहती हैं, लो भाई, अब तो मैं हमारे कमरे में जा रही हूँ, सुबह से बैठी बैठी थक गई। ताऊ जी कहते हैं, ठीक है माँ, थे जाकर आराम करो, मैं और मनीष जरा चौक तक जाके आते हैं। तो दादी माँ कहती है, ठीक है, तब तक बहुएं भी रात के खाने की तैयारियां कर लेंगी। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आती है, भाई लग रहा है को हमारा आना किसी को पसंद नहीं आया। तभी तो हमारे आते ही एक सुबह से जमी महफिल उठ रही है। सभी के चेहरे पर वो आवाज सुनकर मुस्कुराहट आ जाती है। माही कहती है, बुआ जी, कहते हुए भाग कर दरवाजे पर आती है और अपनी बुआ कमला के पैर छूती है। आरव आकर बुआ जी से मिलता है। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। बुआ जी कहती, बारी बारी सबसे मिलती हैं। हम भी हैं, कोई हमें तो देख ही नहीं रहा है ना भाई। बुआ जी पीछे खड़ी एक लड़की ने कहा, बुआ जी के पीछे उसके साथ खड़ा लड़का, हाँ छोटी, सही कहा तूने। दादी माँ कहती है, अरे शैतानों, इधर मेरे पास आओ। दोनों जाकर दादी माँ यानी कि अपनी नानी के पैर छूते हैं। फिर दोनों बारी बारी अपने दोनों मामा जी और मामी जी के पैर छूते हैं। आरव के दोनों गले लगते हैं। फिर माही के पास जाकर दोनों जैसे ही गले लगने लगते हैं तो माही अपना हाथ आगे कर उन्हें रोक लेती है। माही कहती है, ये क्या है, हम बड़े हैं तुमसे, तो पैर छुओ हमारे। बुआ जी का लड़का राहुल कहता है, अच्छा ज्यादा बड़ी मत बन, सिर्फ 6 महीने की बड़ी ही तो है। माही, तो क्या हुआ, बड़ा तो बड़ा होता है। नव्या कहती है, बुआ जी की लड़की, आप इन्हें छोड़ो, हम छू लेते हैं आपके पैर, कहती है। तो माही कहती, अरे नहीं नव्या, तू तो गले मिल, पैर तो हमारे ये छुएगा। राहुल कहता है, मैं कोई पैर वैर नहीं छूने वाला, जंगली बिल्ली कहीं की, और वैसे भी ये नव्या क्यों नहीं छुएगी, और मैं ही क्यों तेरे पैर छूऊंगा। माही झूठे गुस्से से, ये क्या बदतमीजी है बात करने की, बागड़ बिल्ला कहीं का। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ से जोर जोर से हंसने लगते हैं। राहुल और नव्या दोनों जुड़वा हैं। नव्या राहुल से 3 मिनट छोटी है और दोनों माही की बुआ जी कमला जी के बच्चे हैं। बुआ जी हो गई इनकी नौटंकी शुरू, कहती है दादी माँ, हाँ इन दोनों का हमेशा का यही है। राजेश जी, ये दोनों मिलकर ही तो हमारे घर में रौनक लावे हैं। मनीष जी, ये तो हैं भाई साहब। फिर बड़े सब बाहर बैठकर बातें करने लगते हैं और माही आरव और नव्या छत पर जाकर अपनी मस्ती कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और शाम को सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। माही के रूम में नव्या भी उसके साथ होती है और इन सब में माही रियान को फोन नहीं कर पाती है। इधर रियान ऑफिस से लेट घर आता है, फिर खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। रियान मन में कहता है, अब माही से बात कर लेता हूँ। फिर माही को फोन करता है। इधर माही के रूम में माही और नव्या बैठी बातें कर रही थी होती हैं। तभी माही का फोन रिंग होता है। नव्या कहती है, किसका फोन है जी? तो माही कहती है, वो रियान है। नव्या कहती, ओ जी, लगता है जीजू आपको मिस कर रहे हैं। माही कहती है, चुप कर तू, ज्यादा नहीं बोलने लग गई। नव्या कहती है, मुझे बाद में डांटना, पहले जीजू से बात तो कर लो। माही हामी भर कर फोन उठाती है। रियान कहता है, हेलो। तो माही कहती है, सॉरी, वो दिन में तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया, वो उस वक्त मैं मीटिंग में था, कहता है माही से। तो माही कहती, कोई बात नहीं, वैसे सॉरी आप क्यों बोल रहे हैं, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए ना। तो रियान कहता है, वो क्यों? तो माही कहती, वो हमने आपको नाराज कर दिया ना, एक तो पता नहीं क्या क्या बेहुदा हरकत की होगी उस दिन ड्रिंक करके, और फिर कल आपको बिना बताए यहाँ चली आई। तो रियान कहता है, नहीं माही, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है, मैंने ही कुछ ज्यादा रिएक्ट कर दिया था कल, और फिर गुस्से में फोन भी काट दिया। माही, तो आप नाराज नहीं है, कहती है। तो रियान कहता है, सच कहूँ, नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ,
बट कल ना थोड़ा बुरा लगा था तुम्हारा इस तरह जाना, पर कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ। रियान की बात सुन माही कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। फिर वैसे आपसे एक बात पूछूं कहती हूँ। तो रियान कहता हाँ। तो माही कहती है क्या आप हमारी इन सब हरकतों के लिए भी नाराज नहीं हो जो हमने उस दिन नशे में की थी? तो रियान मुस्कुरा के कहता नहीं, इनफैक्ट तुम्हारी हरकतें तो बहुत प्यारी थी। माही कहती है हैरानी से जी। तो रियान कहता हाँ, तुमने नशे में जो कुछ किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बस चले तो तुम्हें रोज जिम कराता रहूं। माही रियान की बात सुनकर पहले तो हैरान होती है, फिर मुस्कुरा के अपनी नजरें झुका लेती है। कुछ देर रुक कर माही हमने ऐसा भी क्या कर दिया कि आपको अच्छा लगा कहती है? तो रियान कहता ओ तो मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि ये बात तुम्हें फोन पर नहीं मिलकर बताऊंगा। माही मन में अब तो हमें पक्का यकीन हो गया है कि हमने नशे में जरूर कुछ ऊट पटांग हरकत की है, इसीलिए ये हमें नहीं बता रही है। रियान कहता क्या हुआ, कहाँ खो गई? कहीं मुझे तो याद नहीं कर रही हो ना? रियान की बात सुन माही से कुछ बोलते नहीं बनता तो वो गुड नाइट कहकर फोन काट देती है। रियान फोन को देखकर मुस्कुरा के गुड नाइट कहता है, फिर सो जाता है। माही से बात करके रियान सो गया। माही फोन काट कर गुमसुम सी कुछ सोचने लग जाती है। तो नादिया जो इतनी देर से उसे बात करते हुए देख रही थी, अचानक कहती है माही के कंधे पर टक्कर मारकर क्या बात है जी, बड़ी मुस्कुरा रही हो रही थी चीजू से बात करते हुए। माही कहती है नहीं नवी, प्लीज तू चुपचाप सो जा, हम वैसे भी बहुत परेशान, तुम और ज्यादा परेशान मत करो। नव्या आर्गिंग करते हुए वैसे भी आप जीजू को सॉरी किस बात के लिए बोल रही थी? माही कहती है नवी प्लीज। नव्या माही के कंधे पर हाथ रख कर कहती है क्या बात है जी, आप सच में परेशान लग रही हैं। मुझे लगा मेरी बातों को इग्नोर करने के लिए, लेकिन आप तो सच में। माही कुछ नहीं कहती है नवी, तुम सो जाओ। नव्या दी नव्या कहती है दी क्या हुआ, जीजू से झगड़ा हुआ क्या? तो माही कहती है नहीं, पर हमें लग रहा है कि वो हमसे नाराज है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। नव्या कहती है दी जब वो कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है तो फिर आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? नहीं, क्योंकि कल सुबह हमसे बिना बात करे ऑफिस चले गए, फिर कल रात को उन्होंने गुस्से में फोन कट कर दिया था। आज पूरे दिन बात नहीं हुई, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो गुस्सा नहीं है। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो नव्या कहती है दी आप ऐसे ही इतनी टेंशन ले रही हो सकता है कल उनका किसी वजह से मूड ऑफ हो और आज सही हो। माही कहती है लेकिन, तो फिर नव्या कहती है दी आप ना यही लेकिन लेकिन पर ही अटके रहो। अरे थोड़ा प्यार से बात करके, थोड़ी रोमांटिक बातें करके, तो अगर दीदी नाराज हैं ये तो मान जाते। माही उसके सिर पर चपत लगाते हुए छोटी है छोटी बनकर रहे, पता नहीं ये फालतू बातें कहाँ से सीखती है। नव्या कहती है दी इतनी भी छोटी नहीं हो, और ये बातें ना फालतू नहीं है। माही कहती अच्छा। तो नव्या कहती हाँ, मैंने मूवी में देखा है कि जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है ना तो वो ऐसे ही फालतू में गुस्सा होता है ताकि उसका पार्टनर उसे रोमांटिक तरीके से मनाए। ऐसे झूठ मूठ की लड़ाई करने से प्यार बढ़ता है। वही कहती तुझे बड़ा पता है प्यार के बारे में, कहीं कोई तो है तो नहीं तुझे प्यार करने वाला? नव्या कहती है नहीं अभी तक तो नहीं है, लेकिन जब भी होगा ना तो मैं उसे झट से प्रपोज कर दूंगी। माही कहती अच्छा, और आपको कैसे पता चलेगा कि जिसे आप प्रपोज कर रहे हैं वही आपका असली प्यार है और वो भी आपसे प्यार करता है? नव्या कहती है क्या दी इतनी सी बात नहीं पता आपको, ये तो बड़ा सिंपल है। माही भी उत्सुकता से नव्या की बातें सुनती है, क्योंकि उसके मन में भी तो कुछ ऐसी ही दुविधा चल रही है। तो माही कहती वो कैसे? तो नव्या कहती दी हमें ना उसके साथ अपना जीवन बिताने का सोचना चाहिए, जो हमसे प्यार करता है। तो हम सबसे पहले सामने वाले की दिल की बात पता लगाएंगे, और जो इंसान निस्वार्थ है आपका साथ दे, अपनी आपकी मदद करे, आपका सबसे अच्छा दोस्त बने और वो आपके साथ हमेशा रहना चाहता हो, आपके बिना एक सेकंड भी उसके लिए मुश्किल हो, और आपसे दूर जाने पर उसे कुछ भी अच्छा ना लगे, वही आपका सच्चा जीवन साथी बन सकता है। माही और
हमें कहती है और हमें कैसे पता चलेगा कि हम भी उस इंसान से बहुत प्यार करते हैं? तो नव्या कहती है दी, जब कोई हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाए, उसकी आवाज़ सुने बिना हमारी सुबह ना हो और जिसकी एक झलक देखे बिना रात ना हो, उसके बिना सब कुछ होते हुए भी रूखा-सूखा सा लगे और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हमारा दिल गवाही दे। माही कहती है मतलब? तो नव्या, जो इंसान हमें आँखें बंद होने के बाद भी दिखाई दे। माही कहती है ऐसे थोड़ी होता है। हम आँखें बंद करते वक़्त जिसके बारे में सोचेंगे उसी का चेहरा हमें दिखेगा। पता नहीं तू ये ऊट-पटांग बातें कहाँ से सीख कर आई है? नव्या कहती है दी, ये बातें ऊट-पटांग नहीं है। सारी फिल्मों में ऐसे ही हीरो-हीरोइन अपने प्यार को पहचानते हैं। आपको यकीन नहीं हो तो आप ट्राई कर लीजिए। माही कहती है ट्राई? कैसे? तो नव्या कहती है दी, आप अपनी आंखें बंद करके देखिए, आपको किसका चेहरा दिखता है? तो माही कहती है आप हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तू चुपचाप सो जा, नहीं तो अभी जाकर बुआ जी को तेरा ये प्रेम पुराण सुनाते हैं। नव्या कहती है दी, कहकर अपनी तरफ चेहरा कर फेर कर लेट जाती है। माही मन में, ऐसे ट्राई करने में क्या जाएगा, हमारी उलझन भी कुछ कम हो जाएगी। माही अपनी आंखें बंद करती है तो उसके सामने रियान के साथ बिताए वो सारे लम्हे घूमने लग जाते हैं। जब वो बाथरूम में उसके ऊपर गिर गई थी और जब वो लड़ते झगड़ते भागते हुए एक दूसरे की बाहों में आ जाते हैं, जब रियान अंधेरे में उसका हाथ पकड़े पकड़े चलता है और उसे लड़खड़ा कर गिरने से बचा लेता है और जब उसके पैर में मोच आती है तो उसे गोद में उठाकर लाना, उसके लिए राघव से लड़ना, ये सब सोचते सोचते उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपनी आंखें खोल कर मुस्कुराते हुए लेट जाती है लेकिन नींद की जगह आज उसकी आंखों में रियान के ख्यालों ने ले ली थी। अगले दिन सुबह रियान सबके साथ चाय पीने के लिए बैठा होता है तो तान्या कहती है भाई आज तो संडे है तो आप घर पर ही है ना? तो रियान कहता है नहीं, मुझे कुछ काम है। तान्या कहती है भाई आज आप कोई काम मत कीजिए ना। रियान कहता क्यों? तान्या कहती भाई मुझे ना मेरे किसी फ्रेंड के घर जाना है तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए ना। तो रियान कहता तेरे तेरे फ्रेंड के घर में क्या करूंगा मैं? दादी कहती है चला जाना तान्या के साथ, वो इतनी दूर अकेले नहीं जाएगी। और रियान कहता है कहाँ है तेरे फ्रेंड का घर? तान्या कहती भाई आप ना अपना सामान पैक कर लीजिए, आज दोपहर की फ्लाइट है। रियान कहता व्हाट फ्लाइट, मतलब आउट ऑफ सिटी? तो तान्या कहती हाँ। तो रियान कहता मैं नहीं जा रहा कहीं भी और तुझे भी जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी कल तो रक्षाबंधन है तो तुझे क्यों जाना है? तान्या कहती भाई प्लीज मना मत कीजिए, कल रक्षाबंधन है, इसीलिए तो आपको साथ चलने का बोल रही हूँ। तो रियान कहता है तो तेरा वहां जाना क्या इतना जरूरी है? तो तान्या कहती भाई बहुत जरूरी है, प्लीज मान जाइए ना, आप राखी का तोहफा समझकर मान जाइए। ममता जी कहती है रियान चला जाना जब उसका इतना मन है तो रियान लंबी सांस छोड़कर ओके, कहाँ जाना है ये तो बता। रियान कन्या कहती है वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। रियान कहता है ठीक है, वैसे भी तुझसे बहस करके कौन जीत सकता है। तो रियान कहता है अपने कमरे में चला जाता है। इधर देर रात सोने की वजह से माही आज फिर से लेट उठती है। माही फोन में टाइम देखते हुए, हे भगवान हम आजकल रोज लेट उठते हैं, आज भी 11 बज गए। माही जल्दी से बाथरूम में जाती है, नहा धोकर नीचे आती है, तब तक 12 बज चुके होते हैं। दादी माँ कहती है अरे लाडो आज उठने में बड़ी देर लगा दी। माही कहती ओ दादी माँ पता नहीं चला हम कैसे इतनी देर तक सोते रह गए। बुआ जी क्यों लाडो, ससुराल में तो जल्दी उठती है ना? तो आरव कहते अरे बुआ जी अगर ये इससे भी लेट उठे न तो ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। दादी माँ कहती वो कही है। तो आरव कहता अरे दादी माँ छोटी की सास और दादी सास है ना तो इसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करेंगे, पूरा सर पर चढ़ा रखा है तभी तो इतना बिगड़ गई है। तो राजेश जी कहते माँ मैं जब वहां गया ना तो देखा कि लाडो ने यूं जीन्स पहन रखी है और जमाई राजा के साथ कॉलेज से आई है। तो आरव कहता हाँ दादी माँ, वे लोग ना छोटी को महारानी बनाए रखते हैं तो ये खुद ही महारानी ही समझने लग गई है।
तो माही दादी के पास बैठते हुए कहती, भाई दादी माँ माही के सर पर हाथ रखकर, तू खुश तो है ना मारो लाडो? माही कहती, हाँ दादी माँ हम बहुत खुश हैं। और आपको पता है, हाँ ना, तो हमें कोई काम करने ना देती और ना ही किसी चीज के लिए रोकती है, बल्कि हमें तो कपड़े खुद माँ ने ही ला कर दिए। हमें तो पता भी नहीं था और पापा ने हमारा एडमिशन भी करवा दिया। दादी माँ कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी लाडो को इतनी अच्छो सासरो मिलियो है। बेटा माँ ने थारे पढ़ने लिखने से था, ऐसे कपड़े पहनने से कोई परेशानी न थी। मैं तो बस भगवान जी के जान से पहले थारो ब्याह देख नो चाहती थी। जब मानो पता है कि तू थारे घर में खुश है तो हमारी आत्मा में इतनी ठंडक मिली है। माँ ही कहती है, दादी माँ के गले लग जाती है। फिर सब लोग बैठकर इधर उधर की बातें करते हैं और दोपहर का खाना खाकर सब लोग कुछ देर आराम करने अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। इधर रियान जब तैयार होकर नीचे आता है तो सबको तैयार बैग के साथ देखकर, ये क्या है तान्या, तेरा इतना सारा सामान? तो दादी कहती है, ये सामान तान्या का अकेली का ना, हमारा भी है। रियान कहता, आप लोग कहीं जा रहे हैं? तो ममता जी कहती है, बेटा हम लोग भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तो रियान कहता, हमारे साथ? लेकिन क्यों? हम तो तान्या के किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं ना। तो आप लोग वहाँ क्या करोगे? तो पंकज जी कहते हैं, बेटा हम लोगों ने सोचा बहुत दिन हो गए कहीं साथ में बाहर गए भी नहीं है और आते वक्त माँ काली के दर्शन भी करके आएंगे। तो रियान तान्या से कहता, हमारी टिकट दिखाना जरा, हम जा कहाँ रहे हैं? तो तान्या कहती है, भाई इतनी भी क्या जल्दी है? सुबह से ऐसे ही खिच खिच किए जा रहे हो, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। रिया सोफे पर बैठते हुए, ओके फाइन, फिर मैं कहीं नहीं जा रहा। वैसे भी तुझे अकेले नहीं जाना था तो अब तो सब लोग जा रहे हैं, तो मेरी क्या जरूरत है? तान्या कहती, भाई आप ऐसे कैसे मना कर नहीं कर सकते, कल राखी है, आप अगर साथ नहीं जाएंगे तो मैं राखी किसे बांधूंगी, प्लीज भाई। तो रियान कहता है, तो ठीक, ये नाटक क्या नाटक है कि आपको खुद कुछ देर में पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो पहले सीधे सीधे बता, फिर मैं चलूंगा, नहीं तो आप सब लोग जाओ, मैं कहीं नहीं जा रहा। तान्या कहती, ओके फाइन, कहकर रियान के हाथ फ्लाइट की टिकट रख देती है। रियान टिकट को देखकर, ये तो पंकज जी हैं, तो हम तुमने टिकट देखी, अब बाकी बातें बाद में, ओके कहता है। तो अब जल्दी चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। सब लोग वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर माही और नव्या अपने रूम में बैठी बातें कर रही होती हैं। तभी आरव और राहुल भी आ जाते हैं। सभी मिलकर बातें करने लग जाते हैं। सभी झगड़ते हैं तो कभी हंसते हैं। आरव कहता है, क्या बचपन था ना हमारा, पर अब वैसी मस्ती कहाँ? माही कहती, भैयू मस्ती के लिए बचपन की जरूरत थोड़ी होती है, मस्ती तो दिल से की जाती है और हमने तो अभी तक अपने दिल को बच्चा ही बना रखा है। नव्या कहती है, दी आप सही कह रही हैं, कुछ देर रुक कर दी भैया, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम अपना बचपन थोड़ी देर के लिए ही सही पर वापस जी सके। आरव कहता, हाँ पर क्या करें ऐसा जिससे सारी यादें ताजा हो जाए? तो राहुल सोचते हुए, मेरे पास एक आइडिया है। सब एक साथ कहते हैं कि हाँ। तो राहुल कहता है, सबको अपना प्लान बताता है तो सभी खुशी खुशी इस बात पर राजी हो जाते हैं। उधर रिहान और बाकी सब घर वाले भी एयरपोर्ट आकर अपनी फ्लाइट से रवाना हो जाते हैं। इधर नीचे हॉल में माही की दादी माँ, बड़ी मम्मी और मम्मी बैठी बातें कर रहे होते हैं। दादी माँ कहती, आरो बच्चे इकट्ठे हैं? तो सरला जी कहती, पता नहीं माँ, दोपहर से रात हो गई, अभी तक नीचे नहीं आए। बड़ी मम्मी कहती, वो सब माही के कमरे में बैठे कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं गई थी तो दरवाजा नहीं खुला खोला और अंदर से ही आवाज लगा दी कि वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। थोड़ी देर में माही, आरव, नव्या और राहुल तीनों नीचे आते हैं। उन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। माही ब्लू क्रॉप टॉप के साथ गाजरी धोती सलवार पहने हुई बहुत ही क्यूट लग रही है। नव्या वाइट प्रिंटेड फ्रॉक पहनी बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही है। आरव ब्लू जीन्स और जैकेट के साथ व्हाइट और ब्लू लाइनिंग वाली टी शर्ट में बहुत अलग और प्यारा दिख रहा है। राहुल ने सबसे अलग, बिल्कुल ही बच्चों के
जैसे हाफ पैंट और टी शर्ट पहने हैं। इन सबको देख बाकी सब हैरान रह जाते हैं। आरव, माही, राहुल और नव्या नीचे आकर बच्चों की तरह बोलने लग जाते हैं। कभी एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं तो कभी बच्चों की तरह फुटबॉल और बाकी खिलौने से खेलते हैं। दादी माँ कहती हैं, अरे टाबरा के हो गई है, इतना बड़ा हो गया, फिर भी बिल्कुल छोटे टावर जिया कर रहा है। बड़ी माँ कहती, हाँ माँ, पता नहीं ये कभी बड़े होंगे भी या नहीं। सरला जी कहते, दीदी आप सही कह रही हैं, ये सब साथ मिलने के बाद हमेशा ही ऐसे बन जाते हैं। तो दादी माँ सबको आवाज देते हुए, अरे टाबरो जरा मारे कने तो आओ। आरव कहता है, जी दादी माँ, अभी आए। फिर माही, आरव, राहुल और नव्या अपना खेल छोड़कर उन लोगों के पास आ जाते हैं। दादी माँ कहती, आज तो हमारे चारों बच्चे धनी उधरो लाग रहे हैं। ये कोई खास वजह? माही कहती है, नहीं दादी माँ, कोई खास वजह नहीं है। हमारा मन किया आज भी बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जैसे एक बार बचपन में राखी पर हुए थे। आपको याद है, तब भी हम सब ने बिल्कुल इन जैसे मिलते जुलते कपड़े पहने थे। दादी माँ कहती, हाँ माने याद आया, बिल्कुल ऐसे ही कपड़े थे। माने कने था, लोग अजीबा फोटो भी है। बड़ी माँ, हाँ, और तब ये लोग जिद करके इनके और देवर जी के साथ बाजार जाकर खुद की पसंद के कपड़े लाए थे। बुआ जी अपने कमरे से बाहर आते हुए कहती, हाँ भाभी, आपको याद है, जब तक भैया इन्हें बाजार नहीं लेकर गए थे तब तक कैसे मुंह फुलाए बैठे थे सबके सब। तो सरला जी कहती, हाँ, और इनके नेता थे माही और राहुल। हमेशा ये दोनों ही सबसे ज्यादा शरारत करते और लड़ते थे। दादी ने कही, हाँ, कहती हैं, हाँ, फिर मारे कानी आकर एक दूसरे की शिकायत राहुल, करते क्या नानी माँ, आप लोग ये सब बातें लेकर बैठ गए, लड़ाई तो हम आज भी करते हैं। आरव कहता, हाँ पता है, हम सबको लड़ने के कुछ देर बाद फिर से साथ मिलकर नई शरारत प्लान करते हो। नाव्या कहती है, नानी माँ, आप ये सब छोड़ो और ये बताइए कि हम सब कैसे लग रहे हैं। तो माही कहती है, हाँ दादी माँ, आप बताइए ना हम कैसे लग रहे हैं। तो दादी माँ कहती है, माही के गाल को प्यार से छूकर, मारी लाडो बहुत, तभी ये राहुल बीच में बोल जाता है, बहुत बड़ी चुड़ैल लग रही है। माही राहुल की बात सुन उसके तरफ मुंह करके अपनी कमर पर हाथ रखकर आंखें छोटी करके उसे घूरती है। तो राहुल कहता है, ऐसे क्या घूर रही है, मैंने जो सच था वही कहा। माही कहती, अच्छा, हम चुड़ैल हैं, अभी बताती हैं तुम्हें, कहकर राहुल की ओर झटकती है। लेकिन उससे पहले ही राहुल भाग जाता है। फिर शुरू होता है हमारी हीरोइन का फेवरेट गेम, पकड़म पकड़ाई। राहुल आगे आगे भागता है और माही उसके पीछे पीछे। वो कभी वहां रखे सोफे पर चढ़ते हैं तो कभी उसके आगे कभी पीछे भागते हैं। उनकी ये लड़ाई देख बाकी सब पेट पकड़कर हंसने लग जाते हैं। थोड़ी देर भागते भागते राहुल बाहर की तरफ भागता है और माही उसके पीछे पीछे भागती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है और सामने वाले शख्स को साथ लिए जमीन पर गिर जाती है। राजेश जी और मनीष जी रियान के पूरे परिवार के साथ अंदर आ रहे होते हैं। तभी राहुल के पीछे भागती माही अचानक से सामने से आ रहे रियान से टकरा जाती है। अचानक ये सब होने से दोनों संभल नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। माही का सर नीचे लगने से पहले रियान अपना हाथ माही के सर के नीचे दे देता है, लेकिन माही घबराहट और डर के कारण अपनी आंखें जोर से भींच लेती है। रियान का दूसरा हाथ माही की खुली कमर पर होता है। एक दूसरे की जुबान से दोनों को अलग सा एहसास होता है। कुछ देर तक जब माही को एहसास होता है कि उसे चोट नहीं लगी तो अपनी आंखें खोलती है। रियान तो पहले ही अपनी नजरें माही पर से नहीं हटा पा रहा था। अब तो माही भी रियान की आंखों में खो जाती है। दोनों काफी देर तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। तो राजेश जी और मनीष जी सबको अंदर की ओर आने का इशारा करते हैं। तो रियान की दादी ममता जी, पंकज जी और तान्या सब अंदर आकर सबके पास खड़े हो जाते हैं और सब मुस्कुराकर उन दोनों को देखने लगते हैं। माही की दादी माँ माहौल को हल्का करने के लिए लाडो थाने को चोट तो ना आई था, देख कैसे बिना देखे भागे जा रही थी।
दामाद जी को ने भी गिरा दिया। दादी माँ की आवाज सुनकर माही और रियान को होश आता है और दोनों उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन रियान के हाथ का ब्रेसलेट माही के टॉप में फंस जाता है तो रियान अपना हाथ माही की कमर से नहीं हटा पाता है। फिर रियान माही के करीब जाकर उसके सर के नीचे लगे अपने हाथ से माही को सहारा देकर अपने गले लगाकर खड़ा करता है। फिर माही के कंधे पर झुककर अपने दूसरे हाथ से उस ब्रेसलेट को निकालता है। इस दौरान माही का सर रियान के सीने से लगा होता है और बार बार रियान के हाथों की छुअन अपनी कमर पर महसूस करने के कारण उसके शरीर में एक अलग सी सिरहन दौड़ पड़ती है और उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। ब्रेसलेट निकाल कर रियान माही से दूर हट जाता है, लेकिन दोनों ही अपनी धड़कनों को काबू नहीं कर पा रहे थे, जो एक दूसरे के पास होने के कारण बेकाबू ट्रेन की तरह भागे जा रही थी। रियान और माही भी सबके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। रियान की दादी माही की दादी माँ के गले मिलती है। माही की दादी माँ कहती है, कैसी है हमारी समदनसा? तो रियान की दादी कहती है, हम अच्छे हैं, आप कैसी हैं? वो माही की दादी कहती है, मारे को क्या होगा, भली चंगी हूँ। फिर सारे बच्चे बड़ों के पैर छूते हैं और सब बड़े आपस में गले मिलते हैं। फिर दोनों दादियाँ पंकज जी, राजेश जी, मनीष जी, ममता जी और माही की बड़ी मम्मी बैठ कर बातें करने लगती हैं और सरला जी और माही किचन में उन सबके लिए चाय नाश्ता लेने चली जाती हैं। रिहान, आरव, तान्या, राहुल और नव्या भी यहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठकर बातें करते हैं। माही की दादी, ये लोग आने तो यूं अचानक आकर नानी पनी खुशी दे दी। रियान की दादी, क्या कर सकते हैं भाई, आप लोग हमारी बेटी को जो ले आए तो हम सबका मन तो नहीं लग रहा। ये बात रियान की दादी ने रियान की तरफ देखकर कहा तो सब लोग मुस्कुराने लग गए। तभी सरला जी और माही सबके लिए चाय नाश्ता लाती है। सरला जी बड़ों को चाय नाश्ता देती हैं और माही छोटों को, जो दूसरी तरफ बैठी हैं। तान्या कहती, भाई मानना पड़ेगा, आपका क्या स्वागत हुआ है आते ही ससुराल में, है ना भाभी? रियान तान्या को घूरते हुए, तान्या तो आरव कहता, अरे रियान वो सच ही तो कह रही है। राहुल, कुछ भी कहो, मैं तो आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा कहता है। तो रियान कहता, ओ क्यों भला? तो राहुल कहता, अरे आपने आज मुझे मरने से बचा लिया ना, इसलिए अगर आप सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। माही कहती, राहुल से कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? तो राहुल कहता, ये कहाँ ज्यादा है, ज्यादा तो वो था जो तुम मुझे इतनी छोटी सी बात पर मारने के लिए भागे थे। नव्या कहती है, भैया आप क्यों दी को परेशान कर रहे हैं? राहुल कहता है, वैसे श्रेया, माही, राहुल आगे कुछ बोलता उससे पहले ही माही वहां से उठकर दूसरी तरफ चली जाती है, जहाँ बाकी सब लोग बैठे हुए हैं। आरव कहता, राहुल बेटा आज तो तू गया। नव्या कहती, हाँ भैया, आज आपको कोई नहीं बचा सकता। इधर माही को अपनी तरफ आते देख ममता जी कहती है, माही आओ बेटा यहाँ बैठो मेरे पास। रियान की दादी, नहीं माही, तुम मेरे पास बैठो, ये तो ऐसे ही करती रहती हैं। माही ममता जी को हाथ पकड़ कर दादी के साथ वाले सोफे पर बैठा देती है और खुद उन दोनों के बीच बैठ जाती है। जैसे ऐसे लग करता देख माही की दादी, बड़ी मम्मी और बाकी सबके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। रियान की दादी माही के सर पर हाथ फेर कर, आज तो मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है। ममता जी कहती, हाँ माँ, बिल्कुल छोटी सी डॉल की तरह। पंकज जी कहते, ममता तुम एक काम करना, दिल्ली जाते ही पहले माही को ऐसे बहुत सी ड्रेस दिलवा देना। ये तो साड़ी में भी बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ऐसे कपड़ों में तो बिल्कुल ही प्यारी सी गुड़िया ही लगती है। उनकी बातें सुनकर माही की दादी, बड़ी मम्मी, ताऊ जी और पापा हंसने लगते हैं, लेकिन सरला जी की आंखें नम हो जाती है। ये बात माही नोटिस कर लेती है, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर में सब बड़े डिनर करके अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और बाकी सब छत पर बैठकर बातें करने का प्लान बनाते हैं। आरव कहते हैं, राहुल तू जल्दी से जाकर छत पर गद्दे लगा दे, तब तक रियान आप और तान्या तुम चेंज कर लो,
फिर सब साथ बैठकर बातें करेंगे। तान्या कहती, हाँ वैसे भी ऐसे मौके कम ही मिलते हैं। माही और नव्या छत पर कुछ जरूरी सामान ले जाते हैं और राहुल भी गद्दे लेकर छत पर चला जाता है। रियान भी पेंट करने चला जाता है। तान्या जैसे ही वहां से जाने लगती है तो आरव उसे अपनी तरफ खींच कर गले लगा लेता है। अचानक खींचने के कारण पास में टेबल पर रखा ग्लास तान्या के हाथ से लगने से गिर जाता है। लेकिन इस वक्त दोनों ही उस ओर ध्यान नहीं देते हैं। दोस्तों, कहानी अभी जारी है। नेक्स्ट पार्ट हम जब लेकर आए। आपको कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।